हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज देखेंगे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी देखेंगे कि हमारा जो है सर लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी किया जाए। ठीक है, यानी कि हम लोग लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे किसके लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए, कि तैयारी कैसे करना है। जैसे कि अगर आप किसी से पूछिएगा कि अगर हमको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो वो आपको क्या बोलेगा, पीवाईक्यू देख लो, लास्ट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पीवाईक्यू नहीं आया तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए तो क्या करेंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए तब आप क्या कीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में आपको कौन बचाएगा। देखिए हो क्या रहा है, अगर आप पिछला 2-3 एग्जाम का पैटर्न देखिएगा, जैसे फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ है या और भी सेम का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो आपका जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेट करने वाले का कहना है कि जब हम प्रॉपर क्लास दे रहे हैं, टाइम से मेरा क्लास चल रहा है, तो हम क्वेश्चंस क्यों रिपीट करवाएं। बात समझ में आ रही है। इसलिए आपका एग्जाम का पैटर्न जो है क्या हुआ है, चेंज हो गया। क्वेश्चंस अटपटांग टॉपिक से आ रहा है, मतलब नया नया टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर पीवाईक्यू रिपीट नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में हमको कौन बचाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो है एक बहुत अच्छा चीज एस, वो आपको बचाएगा। आपका एस आपको बचाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एस होता क्या है। ठीक है, तो एस क्या है आपको बताते हैं। एस में ए का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक, एस का मतलब होता है सर्वे, और एस का मतलब होता है स्मार्ट स्टडी। अब सवाल ये है कि हम लोग इस चीज को अप्लाई कैसे करें सर एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये तो आप एस बता दिए स्ट्रेटेजी के नाम पे, इसको अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई करने का आपको हम तरीका बताते हैं, एक एक चीज को आपको डिटेल में समझाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मतलब ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप एकदम कम समय में 5 दिन के अंदर पूरा एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए। जैसे कि आपका सबसे पहला चीज क्या है, एनालिसिस है। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। ठीक, जैसे कि आपको क्या पता करना है, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। ठीक ना, आप टॉपिक पता कर लिए। टॉपिक पता करने के बाद आपको वेटेज भी देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ रहा है। जैसे कि अगर सर्वेइंग का बात किया जाए तो लेवलिंग का जो न्यूमेरिकल्स है वो हर साल पूछता ही पूछता है। तो लेवलिंग का न्यूमेरिकल्स का क्या हो गया, वेटेज ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पता करना है, उसके बाद वेटेज पता करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको खुद से अगर पता नहीं चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तो आप वो वीडियो देखिए, अंदाज लगा सकते हैं क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, वो सब पता चल जाएगा। इंडिविजुअल मेरा वीडियो बना हुआ, आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता करना है, फिर वेटेज की कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है। उसके बाद आपको क्या पता करना है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, अगर आप सर्वेइंग का बात कीजिएगा ना तो सर्वेइंग में आपका जो पीछे का मॉड्यूल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाला मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूल में आपको देखना है इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि आपको होल सिलेबस तो पढ़ना नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, जैसे कि मान के चलिए जो भी लॉ वगैरह है, जैसे मैकेनिक्स में जितना भी लॉ है वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा चीज आपको देख लेना है। तो उसके बाद जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है। जैसे कि आपका अगर मैथ्स का बात किया जाए, ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, किसी भी चैप्टर या मॉड्यूल के लास्ट से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है आपको ये भी अंदाजा लगा लेना है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ पूछता है, लास्ट टॉपिक से पूछता है, लास्ट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल से सवाल पूछता है। जैसे कोई भी मॉड्यूल अगर आप पढ़ रहे हैं मैथ्स में, जैसे मान के चलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़े या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े या प्रोबेबिलिटी पढ़े, तो उसका जो लास्ट वाला टॉपिक सब है सिलेबस में वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया एनालिसिस। इसमें आप क्या पता कर लिए कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेगा, वेटेज मतलब कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछ ही रहा है। ठीक है, मॉड्यूल में कौन कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है वो आपको देख लेना है। जैसे आपको हम सर्वेइंग में बताएं कि लास्ट का मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लॉ देख लेना है कि जितना भी लॉ है। ठीक है, या फिर आपको बताते हैं जिस जिस चीज में अगर नेम आ गया, किसी साइंटिस्ट का नेम आ गया तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ गए।
ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चंस देखना है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ पूछ रहा है, जैसे मैथ्स में आपको बता रहे हैं ना कि मॉड्यूल के लास्ट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कोई पार्टिकुलर बुक है वहां से उसका एग्जाम्पल्स रिपीट करता है। ठीक, जैसे कि क्वेश्चंस में ही देखिएगा आप एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हम लोग को क्या आदत रहता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिए तो उसका एक्सरसाइज बनाते हैं, नहीं, इंजीनियरिंग में एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। तो ये आपका हो गया एनालिसिस वाला पार्ट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सर, अब हम लोग देखेंगे सर्वे वाला पार्ट, कि हमको जो है सर्वे कैसे कैसे करना है। चलिए देखिए, आपको सर्वे का हम बताते हैं बहुत अच्छा तरीका, कि आपको क्या करना है, जितना भी मॉड्यूल है, ठीक है, उसको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। ठीक ना, मॉड्यूल को ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। ठीक, यानी कि आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है। जब आपको पता चलेगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हर टॉपिक या हर मॉड्यूल का आपको मतलब समझ लेना है। टॉपिक या फिर मॉड्यूल का कोशिश कीजिए मॉड्यूल का मतलब समझ लीजिए, उसका क्या समझ लेना है, मतलब मीनिंग या फिर थीम समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाहता है, या फिर समरी समझ लीजिए। अब सवाल ये होता है कि ये सब आप बता के रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि देखो, मान के चलो कि आपका जो है सर्वेइंग का एक टॉपिक है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फोटोग्रामेट्री पढ़ना है। ठीक ना, अगर आपको फोटोग्रामेट्री का मतलब ही नहीं मालूम है, एग्जाम में आपसे पूछ दिया व्हाट इज फोटोग्रामेट्री, आप फोटोग्रामेट्री का मतलब ही नहीं समझ पा रहे, तो आप कैसे आंसर बना के लिखिएगा। आंसर तो हम लोग एग्जाम में खुद से लिखते हैं ना, वो तो रटा रटा उतना होता नहीं, खुद से बना के लिखते हैं। तो इसलिए अगर आपको फोटोग्रामेट्री शब्द का मतलब मालूम है, इसका समरी मालूम है, इसका थीम मालूम है, ठीक है, तो आप आंसर आसानी से लिख लीजिएगा। अगर 14 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो 14 मार्क्स में आपको नहीं कुछ तो 7 मार्क्स तो आसानी से आ जाएगा, अगर आपको इसका मतलब मालूम है। तो इसलिए जब आप सर्वे कर रहे हैं सिलेबस का, तो आपको जो है जितना भी टॉपिक है या फिर जितना भी मॉड्यूल है, खास करके अगर मॉड्यूल का है, तो उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या करना है नहीं करना है। यानी ऊपर ऊपर देख लेना है कि हमारा जो भी मॉड्यूल है, ठीक है, हमारा जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या चीज दिया हुआ है, आपको ये चीज का मालूम होना चाहिए। मॉड्यूल का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कितना कितना टॉपिक्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, या फिर जो भी आपका इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। अगर ऊपर ऊपर नॉलेज है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं ऊपर ऊपर नॉलेज है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर खुद से बना के लिखना होता है। देखिए, आपको हम एक और बात बताते हैं, जब आप सर्वे कीजिएगा किस चीज़ का, सिलेबस का या फिर मॉड्यूल का, तो इसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको बताते हैं। जब आप सर्वे कीजिएगा ना, तो आपको हॉट टॉपिक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हॉट टॉपिक्स। अब सवाल ये होता है कि सर हमको हॉट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, तो आपको उसके लिए सर्वे करने आना चाहिए। कैसे करेंगे आपको बताते हैं। जैसे अगर आप मैथ्स का सर्वे कीजिएगा तो आपको हॉट टॉपिक्स में क्या क्या मिलेगा, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछता है। हॉट टॉपिक्स कहने का मतलब क्या है, जिसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर कम समय में तैयारी किए तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा, समझ गए। और हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो आपका हो गया हॉट टॉपिक्स। ठीक, तो मैथ्स का अगर बात किया जाए तो मैथ्स में हमारा हॉट टॉपिक्स क्या है, जैसे कर्व फिटिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया। ये आपका क्या है, हॉट टॉपिक्स है। इसके साथ साथ और हॉट टॉपिक्स का अगर बात किया जाए दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे आपका मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स में सबको डर लगा हुआ है, कोई बात नहीं। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ के जाइएगा, फ्रिक्शन पढ़ के जाइएगा। ये सब आपका क्या है, हॉट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता ही पूछता है। ट्रस से पूछेगा क्वेश्चन। ट्रस में दो मेथड है, उसको दोनों मेथड आप देख के जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल पूछेगा। ये सब आपको कैसे पता चलता है, जब आप सर्वे करते हैं, इसलिए सर्वे करने आना चाहिए आपको। इसके साथ साथ और कहाँ से सवाल पूछ रहा है, जैसे कि अगर मान के चलिए सर्वेइंग का बात किया जाए, सर्वेइंग में आप देखिएगा कर्व से क्वेश्चन पूछता है हर साल 14 नंबर का। उसके बाद आप देखिएगा फोटोग्रामेट्री से हर साल पूछता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हॉट टॉपिक्स पता कर सकते हैं, कैसे, सर्वे करके। आपको एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा, और नहीं तो आप मेरा एनालिसिस किया हुआ हर सब्जेक्ट का वीडियो है, आप उसको देख के जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है,
अब हम लोग जो है बात करते हैं किस पे। अब हम लोग बात करेंगे सर स्मार्ट स्टडी पे। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करता है। इसमें आपको जो भी चीज़ बताएंगे वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा नया रहेगा। स्मार्ट स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या है, कैसे होता है, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए आपका सब्जेक्ट है सर्वेइंग, ठीक ना। सर्वेइंग आपका जो है सब्जेक्ट जो है ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आने वाले समय में काम देगा। ब्रांच पेपर है तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सर्वेइंग का पूरा थ्योरी पढ़ने जाइएगा ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, हर थ्योरी का निचोड़ चाहिए, यानी कि आपको वहाँ पे जो है शॉर्ट नोट्स चाहिए। अगर आपका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर खुद का बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई सीनियर का है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, पूरा सिलेबस या पूरा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के बाद टू मॉड्यूल स्ट्रेटेजी अपनाना है। टू मॉड्यूल स्ट्रेटेजी क्या है, टू मॉड्यूल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मान के चलिए आपको कोई दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल तय कर लेना है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिससे कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि अगर सर्वेइंग का बात किया जाए तो लेवलिंग हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया, इससे हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैकेनिक्स का बात हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ट्रस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल आइडेंटिफाई कर लेना है किससे आएगा, तो कम से कम दो मॉड्यूल को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब देखिए कि हर मॉड्यूल से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मिनिमम। ठीक है, अगर आप दो मॉड्यूल पढ़ के जा रहे हैं तो 14 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स, ठीक है, आपका कितना हो गया, 28 मार्क्स हो गया। ठीक, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव तो इधर उधर से कर ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो है पास मार्क्स कंफर्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको दो मॉड्यूल स्ट्रेटेजी अपनाना है, मतलब कि कम से कम दो मॉड्यूल, जिससे कि जिसका ज्यादा वेटेज है उसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये दो मॉड्यूल स्ट्रेटेजी के बाद आपको क्या करना है, इसमें अगला चीज जो आपको हम बताएंगे वो आपका है कि आपको वर्किंग रूल या स्टेप्स या प्रोसेस जो भी है उस पर फोकस करना है। वर्किंग रूल या फिर स्टेप्स या फिर प्रोसेस पे फोकस करना है। जैसे कि इसका क्या करने का मतलब है आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक ना, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक, तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा। वर्किंग रूल मतलब कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, हमारा जो स्टेप्स क्या रहेगा, स्टेप वन में हमको क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, स्टेप थ्री में क्या करना है। तो आपको वो सिर्फ उस पर फोकस करना है, क्वेश्चंस पूरा नहीं बनाना। पूरा क्वेश्चंस बनाइएगा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको सबका स्टेप्स दिमाग में रख लेना है। या फिर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, जैसे मैकेनिक्स में हमारा जो है न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पहले उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा, कहाँ से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आप पूरा चीज पढ़ने जाइएगा आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए सारा सब्जेक्ट का, या अपना नहीं है तो मेरा डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से। हर सब्जेक्ट में दो दो मॉड्यूल पढ़ के जाइए। ठीक है, वर्किंग रूल, स्टेप्स और प्रोसेस पे फोकस कीजिए। ठीक, इसके अलावा और भी चीज पे फोकस करना है, जैसे कि आपको एक और काम करना है, आपको स्टडी ग्रुप बनाना है। क्या करना है आपको, स्टडी ग्रुप बनाना है। स्टडी ग्रुप देखिए, जैसे आप सुनिएगा स्टडी ग्रुप ना, आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है। ज्यादा से ज्यादा दो तीन स्टूडेंट होना चाहिए। अब सवाल है कि इसका फायदा और नुकसान दोनों बता दीजिए सर, दो तीन स्टूडेंट का स्टडी ग्रुप का। अगर आप ग्रुप में मेंबर्स ज्यादा रखते हैं, 5-10 मेंबर रखते हैं, तो वैसे में आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नौटंकी ज्यादा होगा, पढ़ाई कम होता है, बेवजह का डिस्कशन होता है। लेकिन दो तीन स्टूडेंट रखिएगा, नौटंकी कम होगा और फायदा होता है। अब सवाल ये है कि सर स्टडी स्टडी ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए, जब आपका दोस्त जो है ना वो आपको समझाता है कोई कॉन्सेप्ट, तो आपको एक बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपके लेवल का एग्जाम्पल देता है। बात समझ में आ रही है, जो कि आपको टीचर कभी नहीं समझा पा रहा है। जैसे बहुत सारा टॉपिक है ना, आप किसी टीचर से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, आपको समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, लेकिन वही चीज आपका जब दोस्त आपके लेवल का एग्जाम्पल देता है, आपको एक बार में बात समझ में आ जाता है। तो इसलिए स्टडी ग्रुप बनाना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको कहीं से कुछ मटेरियल आ रहा है, 2-3 लड़के का ग्रुप है, तो हर कोई अपना अपना मटेरियल शेयर कर रहा है, या फिर हर कोई अपना अपना एनालिसिस शेयर कर रहा है, जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन देखिएगा कि आपका जो भी फ्रेंड रहे वो आपका काम कह रहे, नौटंकी करने वाला नहीं रहे। इसके साथ साथ आपको और क्या कर लेना है, आपको फिर वही समरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है? हर टॉपिक का समरी जानिए कि इसका क्या कहने का मतलब है, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ठीक, आप देखिएगा हर बुक के लास्ट में हर चैप्टर जहाँ खत्म होता है, सॉरी, बुक में चैप्टर के लास्ट में आपको हर टॉपिक का या हर चैप्टर का समरी मिल जाता है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है, आपको वो चीज़ देख के जाना, वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात समझ गए? उसके बाद इसके अलावा जो है हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। आंसर राइटिंग क्या है सर? जैसे कि मान के चलो तुम अगर नहीं भी पढ़ के गए हो ना, तुम्हारा आंसर लिखने का तरीका अच्छा है तो तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। या फिर अगर तुम खूब पढ़ के गए हो, आंसर लिखने का तरीका गलत है, तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ठीक, आंसर राइटिंग पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। आंसर राइटिंग में आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या क्या देखना है। आंसर राइटिंग में हमारा आंसर लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है, कॉपी है। ठीक है, कॉपी में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस चीज का इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन के बाद उसका जो भी टाइप्स है वो लिखिए। टाइप्स के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो वो डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि आंसर आपको जो है आंसर लिखना है कैसे, पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मान के चलिए अगर आपका आंसर लिख रहे हैं, उसमें आप लिख रहे हैं राम इज ए गुड बॉय। ही इज टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं लिखिए, आपको कैसे लिखना है, पहला पॉइंट राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, दूसरा पॉइंट ही इज टॉल। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। उसके साथ साथ आपको जो भी आंसर है, आप ज्यादा से ज्यादा शब्द में लिखिए। आपको क्या करना है, आंसर ज्यादा से ज्यादा शब्द में लिखना है, क्योंकि मास्टर ना आंसर का साइज देख के नंबर देता है, यानी कि बित्ता नाप के नंबर दिया जाता है अभी भी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका प्रिपरेशन बहुत खराब भी है लेकिन आंसर राइटिंग आपको आता है, तो नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ जाएगा। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट पे फोकस कीजिए। जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज्यादा है उसमें आपका कम नंबर में सीजीपीए बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सब्जेक्ट का क्रेडिट पे फोकस कीजिए। इसके अलावा और क्या करना है, अब सवाल है कि इतना स्ट्रेटेजी आप बता दिए, एनालिसिस करना है, सर्वे करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, कैसे होगा सर 5 दिन में, ये बताइए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, 4-5 दिन समय बचा है, तो आपको ये ऐस स्ट्रेटेजी कैसे लगाना है वो आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको पर डे 2 मॉड्यूल 2 सब्जेक्ट करना है। ठीक है, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट का तैयारी कर लेना है। ठीक ना, आधा दिन मतलब दोपहर 12 बजे, एक दोपहर का खाना से पहले एक सब्जेक्ट निपटा लीजिए, उसका आपको क्या कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, सर्वे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका स्मार्ट स्टडी के नाम पे जो भी मटेरियल चाहिए वो आपको देख लेना है। पर डे आप 2 सब्जेक्ट कीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, क्रेडिट पे फोकस कीजिए, इसके अनुसार आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, मतलब नया चीज उतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है देखो, सेमेस्टर में 6 महीना या जितना दिन का आपका सेमेस्टर हुआ आप तो पढ़े हैं, अच्छा अच्छा से है ही। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज जरूर करके जाना है, वो आपका पीवाईक्यू है। जैसे आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे, अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया तो, लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट कर गया तो इसलिए आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है, पीवाईक्यू छोड़िएगा नहीं। ठीक ना, हमने जो है पीवाईक्यू का भी हर सब्जेक्ट का ईयर वाइज वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए आपका पीवाईक्यू कंपलसरी है, इसको करके ही जाना है, पीवाईक्यू छोड़िएगा नहीं। और जो भी सब्जेक्ट है उसका हमने क्या कर रखा है, डिटेल वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आप उसको भी जरूर देख के जाइए। ठीक है, थैंक यू।